एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था SN2 रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म हमने अच्छी तरह से समझा था उसे। अभी स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या था, SN2 रिएक्शन में क्या था, 2 का मतलब क्या था, वहाँ पे SN2 था, तो 2 का मतलब क्या था, बाई मोलिकुलर, और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पे 1 किसके लिए है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट। अब इसमें होगा क्या, हमने मैं SN2 का एक बार बता रही हूँ फिर से। SN2 में हमने क्या लिया था, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया था, ठीक। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या था, एक कायरल सेंटर होना चाहिए, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होती थी। वो क्या होगा, कायरल सेंटर और ऑप्टिकली एक्टिव, जो कि क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करेगा। सेम वे यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट हेलो एल्केन है, ठीक है। SN1 रिएक्शन देख रहे हैं हम किसके रेफरेंस में, हेलो एल्केन के रेफरेंस में। तो कार्बन की एक वैलेंसी तो किससे सेटिस्फाइड होगी, जो श्योर है, फॉर श्योर ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा कोई भी, ठीक है। एक हाइड्रोजन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से होनी चाहिए। और मान लो पीछे की तरफ क्या है, कोई R ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये आगे की तरफ क्या है, R' मतलब ये वेंच पोजीशन का मतलब क्या है, ये जो है हमारी तरफ है, और ये जो डैश का मतलब पीछे की तरफ है, ठीक है। ये प्लेन मतलब ये बोर्ड प्लेन है ना, तो ये वाला जो ग्रुप है वो पीछे की तरफ है बोर्ड के, और ये बोर्ड के आगे की तरफ है। ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर है, कार्बन के यहाँ पर कायरल ग्रुप कायरल हुआ। अब देखो यहाँ पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कम है, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसको चाहिए कोई इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पर जाके ये अटैक कर सके। अब होगा क्या, हमें ये पता है कि इस हैलोजन निकलेगा, और हैलोजन के निकलने से क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। लेकिन मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म डिफरेंट होने से तो हमारे पास क्या है, तो SN1 है और एक SN2 है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे हमें जो मिलता है वो क्या है, रेसेमिक मिक्सचर। हमें जो मिलता है वो क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर। अब ये क्या है, वहाँ पे SN2 में हमें क्या मिला था, प्रोडक्ट में हमें क्या था, क्या मिला था, इन्वर्जन कंपाउंड मिला था अपना सबस्ट्रेट का। मतलब ये जो चीज़ है वो यहाँ से हटके इधर इस साइड में थी, और इधर न्यूक्लियोफाइल लगा था, ये हुआ। तो यहाँ पे लेकिन क्या मिल रहा है, रेसेमिक मिक्सचर है। अब ये देखिए रेसेमिक मिक्सचर है क्या, भले हमने 11th में पढ़ा है ये, ठीक है। होता क्या है इसमें, ये अपना सबस्ट्रेट है ना, तो होगा क्या, क्या तो होगा मतलब डायरेक्ट क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन को हटके, कार्बन को हटके नहीं, सॉरी हैलोजन को हटके क्या लगेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल, और बाकी ऐसा का ऐसा ही रहेगा R, और ये क्या R', ठीक है। एक तो ये बन सकता है। तो अगर सेम ये ग्रुप क्या ऐसे कैसे ही अपनी पोजीशन पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन क्या की है, रिटेन करके रखी है उसी पोजीशन पर, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। और दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो जो हमने SN2 में देखा था, यहाँ पे हाइड्रोजन है R, और ये क्या है R', तो ये क्या हुआ, ये इन्वर्जन कंपाउंड है, राइट। तो फिर क्या बोल सकते हैं, ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, मतलब ये कंपाउंड मिल रहा है हमें और ये कंपाउंड मिले, तो उन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। ध्यान रखना, ये वाला प्रोडक्ट भी मिलता है और ये वाला प्रोडक्ट भी मिलता है। जब दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। यहाँ पे ये होता है। अब कुछ पॉइंट से पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, वहाँ पे जो सॉल्वेंट था SN2, मैं SN2 से कंपेयर करके चल रही हूँ ताकि क्लियर होती जाए चीज़ें।
वहाँ पे जो सोलवेंट यूज किया था वो कौन सा था, पोलर एरोप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एरोप्रोटिक जिसमें प्रोटोन नहीं था लेकिन पोलर था, जैसे कि एसीटोन। यहाँ पे क्या होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट काम में लेंगे, ठीक है। ये चीजें नोट कर लेना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। एग्जाम्पल जो कि पोलर भी हो और जिसके अंदर प्रोटोन भी हो, जैसे H2, ठीक है, H2 और क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, O-H+ प्रोटोन भी है और पोलर भी है। और यहाँ पे ये मैं बताना भूल गई, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक है ना, तो यहाँ पे यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो रेट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसका 1, ये हुआ। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रेसनिक मिक्सचर मिल रहा है, इतना ध्यान रखना। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट बना था, इंटरमीडिएट बना था, कार्बन की वैलेंसी उसमें कितनी, पेंटावेलेंट बना था ना, या इधर से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इधर से एक्स क्या होगा, निकल रहा है, ये हमारे पास पेंटावेलेंट बना था। यहाँ पे क्या होगा, इन 2 स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होगी, ये क्या 2 स्टेप रिएक्शन है। ये तीनों चीजें एक बार के लिए ध्यान रखना, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन है, रेसनिक मिक्सचर बनता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होगा, H2O और या फिर CH3COH एसिटिक एसिड, ये देख लो एक बार, है ना, क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा कि सोलवेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा। अब जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है वो काम क्या करे, पोलर है प्रोटिक भी है। जैसे मान लो कि वाटर है, तो वाटर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है, तो वो क्या करता है, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में क्या करेगा, हेल्प करता है, ठीक है। कार्बन और हेल्प ब्रेकिंग CX बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर वाटर हेल्प कर रहा है, मतलब अपना सॉल्वेंट क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है इस केस में। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अगर वीक होगा तो क्या अपना काम चल सकता है, ये रिएक्शन क्या आगे की तरफ जा सकती है। तो हम क्या देखें, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं एक बार कैसे होती है। क्या लिया हमने, कोई वैसे सेम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, तो सब स्टेप, ये 2 स्टेप रिएक्शन है ना। तो पहला स्टेप देख रहे हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप में भाई अपना सबस्ट्रेट लेंगे, क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिसकी एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होनी है, हेलोजन से, और हाइड्रोजन लगा दिया एक ग्रुप, R है, ये वेज पोजीशन पे क्या R' है। अब होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती नहीं है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो मैं H2 लिख दे रही हूँ, ठीक है, H2 लिख दिया मैंने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कि H2। अब होगा क्या, यहाँ पर यहाँ पे जो बनता है हमारे पास क्या, C+, ठीक है, R' है, तो हुआ क्या, प्लस हेलोजन, यहाँ से क्या होगा, हेलोजन रिमूव होगा और हमारे पास क्या जनरेट हुआ है, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है। कुछ नहीं हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, वाटर था, हेलोजन ने क्या किया, ये बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ पहले से थे इसके पास, उसकी हेल्प से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, और जनरेशन किसका होगा, कार्बोकैटायन का। तो पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनता है हमारे पास वो क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। अब फिर कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, जो कि इस कार्बोकैटायन पर, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इस पर अटैक करेगा। लेकिन एक बात और, कार्बोकैटायन की शेप कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, ठीक है। कैसे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, कार्बोकैटायन पे जो 3 ग्रुप लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन में होते हैं सारे, C, वहाँ पे हाइड्रोजन, R, और ये R', क्लियर हुआ। और ये क्या, कार्बोकैटायन है।
कार्बोकेटाइन है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, सिर्फ इतना ही होता है। और ये जो स्टेप होता है वो कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और जब हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था 11th में, जो भी स्लो स्टेप होगा वो कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये स्लो क्यों है, देखो अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल को तो फटाक से क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है, उसको क्या चाहिए, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जिसपे वो अटैक कर सके, ठीक है। तो वो क्या होगा, बहुत फास्ट स्टेप होगा, इसलिए स्टेप क्या स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो पहले स्टेप में हमें सिर्फ क्या चाहिए, अपना हेलो एल्केन, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये हुआ। सेकेंड स्टेप देखते हैं अभी। कार्बोकेटाइन आया, C+ हाइड्रोजन है, R' और R। अभी देखो इस केस में हुआ क्या है, जैसे यहाँ पे क्या हेलोजन लगा हुआ था पहले, ठीक है, हेलोजन लगा हुआ था ना, तो हेलोजन ने क्या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखे थे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखे थे। तो ये सारे कैसे थे, जो तीनों ग्रुप है ना, कुछ इस तरह से थे, ठीक है। जैसे ये निकला है हेलोजन, थोड़ी रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स मोड में आने से कुछ ये सारे के सारे किस में आ गए, प्लेन में आ गए। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, ये पेपर में मान के चलो कुछ ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन है, दो ग्रुप हाइड्रोजन इधर R और R' ऐसा कुछ लगा हुआ है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है और वो आगे से भी अटैक कर सकता है, इसीलिए हमारे पास क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। होगा क्या, यहाँ से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल और पीछे भी अटैक कर सकता है। क्यों, ये क्या है, कार्बोकेटाइन, ये जो पूरा मॉलिक्यूल हमारे पास है वो किसमें, प्लेन में है। एक पेपर में मान के चलो, ठीक है, सिंपल पेपर, हाँ बोर्ड प्लेन है ना, ठीक है। तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, फिर पीछे से भी अटैक कर सकता है। जब ये आगे से, एक मिनट, मान लो कि अगर यहाँ से अटैक होता है, अगर यहाँ से अटैक होता है, पीछे से जब अटैक होगा तो ये कैसे होगा, कुछ ऐसे हो जाएंगे, फिर से RH और R' कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अटैक होता है, यहाँ से, तो ये क्या होंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे, मतलब अंगुलियाँ नहीं मोड़ सकती अपनी, लेकिन ठीक है। फ्रंट से अगर अटैक होगा तो ये इस तरह से चले जाएंगे, ये क्या फ्रंट है, यहाँ से अटैक होगा तो RH और R' क्या होंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे, मतलब फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो मान लो कि अगर फ्रंट से अटैक हो तो यहाँ पे क्या होगा, दो अटैक हो सकते हैं पॉसिबल, फ्रंट अटैक और एक क्या हो सकता है, बैक। पहले ऐसे थे, जैसे X निकला, हेलोजन निकला, ये फिर से अपनी पोजीशन में आ गए, ठीक है, रिलैक्स मोड में। अब यहाँ से अटैक करेंगे तो फिर से क्या होंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फ्रंट अटैक होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये, ठीक है, C न्यूक्लियोफाइल अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, R' R और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या रिटेंशन हुआ ना, किसका, रिटेंशन, ठीक है। और ये बैक अटैक होता है, उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा कार्बन पर, इसमें पीछे से अटैक करेगा, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन R, तो ये क्या बनता है, R', ये क्या इन्वर्जन कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमें दोनों मिक्सचर में हमें दोनों देखने को मिल, प्रोडक्ट मिक्सचर होगा, उसमें हमें दोनों ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर प्लस लिख रही हूँ। तो ये क्या हुआ, हमारा रेसिमिक मिक्सचर है। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कार्बोकेटाइन है, सॉरी ये अपना हेलो एल्केन है, H2 सोलवेंट है, इसने हेल्प किया हेलोजन को बाहर निकालने में, हेलोजन निकला बाहर पहले स्टेप में। और क्या जनरेट हुआ, कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेन में होता है, क्या प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी। जब स्ट्रक्चर प्लेनर होती है ना, उस केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल या फिर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का जब अटैक होगा, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का जब अटैक होता है वो दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है, वो दोनों साइड से हो सकता है, वो आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी, मतलब फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है। इसलिए हमारे पास
प्रोडक्ट में दो मिक्स, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि वहाँ पे क्या बना था, पेंटावेलेंट स्पीसीज बनी थी, उससे ज़्यादा स्टेबल के हमारे पास कार्बोकैटायन वहाँ पे क्या हो रहा है, साथ साथ में हो रहा था, क्या हेलोजन निकल भी रहा था और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। एक साइड में तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था और एक साइड में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ठीक है। तो वो क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। यहाँ पे पहले स्टेप में कार्बोकैटायन जो कि रिलेटिवली स्टेबल है, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, जो कि दो तरह से हो सकता है। ये इसकी मैकेनिज्म है। आई होप कि समझ में आई होगी आपको। एक बार फिर से देख लोगे तो हो जाएगा क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो क्लियर हुआ ही। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। जो पहला स्टेप था हमारे पास वो क्या था, स्लो स्टेप था, जहाँ पर कौन अटैक कर, हेलोजन जहाँ से निकल रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है। स्लो स्टेप होने से वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल निशान हटाऊंगी तो के, वहाँ पे सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट है, क्या, हेलोजन, हेलो एल्केन, RX लिख रही हूँ, और उसकी 1 पावर पे क्या होगा, डिपेंड करेगी रेट। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, लेकिन 2 स्टेप रिएक्शन है ये। टू स्टेप रिएक्शन है। और क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या बनता है हमारे पास, कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ठीक, और क्या लिख सकते हैं हम, क्या मिलता है हमें, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, और फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों मिलेगा। रिटेंशन मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर इन प्रोडक्ट, क्लियर। और क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ 2 स्टेप। और जो सॉल्वेंट यूज किया हमने वो क्या है, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ जो मैकेनिज्म हमने क्या क्या देखा है, वो सॉल्वेंट कौन सा था, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है ना। पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है, और जैसे कि H2O या फिर CH3COH, एसिटिक एसिड या वाटर। अब एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, रेट किस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल कैसा हो सकता है, वीक चलेगा, है ना, क्योंकि पहले स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल का काम हो ही नहीं रहा। न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए ही नहीं उस केस में, सिर्फ वाटर है या फिर एसिटिक एसिड अगर हम काम में ले रहे हैं तो उन्हीं से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर वीक होगा चलेगा, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, वीक। फिर कार्बोकैटायन, अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें हमारी, ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बोकैटायन। मैंने क्या बोला है, रिलेटिवली स्टेबल होता है। अब कार्बोकैटायन कौन सा, कार्बोकैटायन के रेफरेंस में अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों, देखो मान लो कि C+ है, मतलब कार्बोकैटायन, इस पर 3 ग्रुप R, चलो मान लो मिथाइल है, कोई चलो सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मिथाइल है, 3 ग्रुप है, मतलब ये क्या है, 3 R ग्रुप लगे हुए ना, एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या टर्शरी है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, प्लस I इफेक्ट से, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करती है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमें ये पता 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमें क्या सबस्ट्रेट के रेफरेंस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें, ठीक है, सबस्ट्रेट के रेफरेंस में अगर हम, सबस्ट्रेट क्या, हेलो एल्केन, तो 3 डिग्री क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फिर क्या लिख सकते हैं, CH3X, 1 डिग्री का मतलब क्या है, C पे क्या X लगा हुआ है, एक R ग्रुप है और एक हाइड्रोजन, ऐसा, तो एक ही एल्काइल ग्रुप बना, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री क्या है, हेलो एल्केन है ये।
फिर 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, रेट अपने सबस्ट्रेट के रेफरेंस में अगर बात करें रेट का ऑर्डर, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर ये क्या मिथाइल हेलो क्या बोलेंगे इसको, 0 डिग्री तो नहीं बोलेंगे, फिर जो भी CH3 से ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बचा इसमें, हाँ हेलोजन की रेफरेंस में RX लिया था ना, तो X क्या होना चाहिए, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जितना जितना जल्दी लीव करेगा रिएक्शन उतनी ही जल्दी आगे जाएगी, है ना। जितना जल्दी लीव करेगा हेलोजन तो उतनी जल्दी रिएक्शन आगे जाएगी। तो हमें पता है कि RI होगा। आयोडीन क्या करता है, लार्जर साइज है और इजीली और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली लीव करेगा। RI, फिर RBr, RCl और RF। बस कुछ पॉइंट ध्यान रखना है हमें, बस ठीक है। मतलब ये दोनों में सेम है, SN2 में भी ऐसा ही है। आयोडीन क्या होगा, लार्जर साइज होने की वजह से क्या करेगा, इजीली लीव करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर Cl और फिर F। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर मतलब 2 स्टेप रिएक्शन है और रासायनिक मिक्सचर मिलता है यहाँ पर। इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन जनरेट होता है। क्लियर हुआ, तो हम जल्दी से ये नोट कर लेना। और अभी हम क्या देख लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं SN1 और SN2 में। ये क्या है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, सेम है जो हमने अभी तक पढ़े हैं। वो क्या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा SN1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें कितना होता है 1, मतलब डिक्टेट कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जिसमें ऑर्डर कितना होता है रिएक्शन का 1, और ये क्या SN2 मतलब तो किसके लिए स्टैंड करते हैं यहाँ पर, बाई मोलिकुलर रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर कितना होगा या मोलिकुलरिटी कितनी होगी 2। यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया था हमने, क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, जो भी हमने देखा ही है वाटर हो या फिर एसिटिक एसिड, जो कि पोलर भी होना चाहिए, साथ में क्या हो, पोलर भी और साथ में क्या हो, उसमें प्रोटॉन्स भी हो, ठीक है। और ये क्या होगा SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर तो लेकिन प्रोटॉन ना हो, जिसमें क्या एसीटोन, ठीक है। एग्जाम्पल CH3CO CH3। और ये क्या 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल हमें कैसे चाहिए, वीक होगा तो चल जाएगा काम, रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए और 2 स्टेप रिएक्शन। इस केस में क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन में और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो हमें पहले स्टेप में क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल की और साथ में अपना जो हेलो एल्केन था सबस्ट्रेट, दोनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो हेलोजन को निकाल सके और खुद उसकी जगह पर आ सके। कोई स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो पहले वाले को हटाएगा ना, ये हुआ। फिर रेट कार्बोकैटायन की रेफरेंस में हम देखें, अपना जो सबस्ट्रेट है 3 डिग्री जो भी हमने देखा था, रेट विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, तो 3 डिग्री में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, जो फिर हाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। कार्बोकैटायन क्यों कार्बोकैटायन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर क्या होगा, रेट इसके रेफरेंस में 1 डिग्री, सबस्ट्रेट के रेफरेंस में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका अपोजिट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रेट उतनी डिक्रीज करेगी, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट उतनी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मान लो कि R है हमारा, ठीक है, उसमें 3 मैंने कोई ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी, नॉर्मल प्रोपाइल है ना, 3 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे X है, तो न्यूक्लियोफाइल तो पीछे से अटैक करेगा, बैक अटैक होगा। तो यहाँ पे अगर भीड़ कम होगी, है ना, ये जो R मतलब अगर हाँ भीड़ कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अच्छे से अटैक कर पाएगा। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो अटैक नहीं हो पाएगा इतना इजीली। तो रेट क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा, उसमें रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। तो 5 पॉइंट नोट कर लो। अब हमें क्या देखना है, रेट देखना है विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। तो आयोडीन क्या सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन से भी फ्लोरीन से भी। तो सबसे तो RI अगर हमारे पास हेलोजन में अगर हमारे पास आयोडीन है तो रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा फास्ट होगी। तो RI, फिर RBr, RCl और RFE, इसकी ये इधर भी क्या होगा, चीज़ सेम होगी, क्योंकि जितना इजीली लीव करेगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ये हुआ जो एक दूसरी चीज़ वो क्या प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या रेसिमिक मिक्सचर मिलता है और यहाँ पे क्या होगा, वाटर इन्वर्जन होता है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन प्रोडक्ट, तो वो भी क्या सही है, क्योंकि हमारे पास रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है।
तो यहाँ पे रेसिलिंग मिक्सचर या फिर रिटेंशन मिले तो सही है, और यहाँ पे क्या होगा गोल्डन एनर्जी मिलता है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा, क्या देखना हमें, एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ। ठीक है, क्या होगा, टू स्टेप रिएक्शन थी ना SN1, मान लो कि रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ यहाँ पर है, टू स्टेप रिएक्शन है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लूँगी। अब ये क्या है, ऐसे लिखने से अच्छा है, ये क्या कार्बोकैटायन है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट है, और ये यहाँ पे क्या प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट, अभी देखो ये क्या है, ये जो एनर्जी यहाँ तक की और इधर ये क्या हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी EA। ठीक है, ये टू स्टेप रिएक्शन है, और सेम इसमें ये क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो रिएक्टेंट की एनर्जी मान लो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही कर्व बनेगा, ये प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर प्रोडक्ट, और ये क्या रिएक्टेंट। क्लियर, तो ये जो है यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज़ें बस ध्यान रखना, आपको नोट कर लेना, ये हुआ क्लियर। अभी देखो आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियोस में बाकी हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पकड़ के